नमस्कार, मैं मनीष स्वागत करता हूं आपको अपने इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आपके सामने एनसीईआरटी के कुछ महत्वपूर्ण केमिस्ट्री के प्रश्न होंगे। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अपन यहाँ पे एक-एक क्वेश्चन को, एक-एक ऑप्शन को डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है? तो पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्न में से किसका पीएच गलत है? 4 ऑप्शन दे रखे हैं आपके सामने और पूछा जा रहा है कि इसमें से किसका जो पीएच है वो गलत है, यानी कि पावर ऑफ हाइड्रोजन की बात कर रहा है, ठीक है, या पोटेंट ऑफ हाइड्रोजन की बात कर रहा है। P4 पोटेंट भी आप लिख सकते हैं, जर्मन भाषा में इसको पोटेंट भी बोलते हैं, या इंग्लिश भाषा में आप इसको पावर भी कर सकते हैं, ठीक है। तो पावर ऑफ हाइड्रोजन सबसे ज़्यादा किस में गलत है ये पूछा जा रहा है। तो शराब में 3 से 3.4 तक होता है, ये आपका ऑप्शन सही है। चूना पानी अगर चूना कहीं आपके शर्ट में लग जाता है तो 10 रुपये का पाउडर लाते हैं और वो धुल जाता है, ठीक है। तो यानी कि 10.5 इस तरह से याद रखेंगे, ठीक है। अब चूना पानी ऑब्वियस है कि ये आपके कैल्शियम कार्बोनेट होते हैं या बहुत सारे तरह के कार्बोनेट होते हैं, तो जिसकी वजह से कार्बोनेट क्या होता है, बेसिक होता है। तो बेसिक 7 से ऊपर ही होगा, तो इसका जो पीएच है वो 10.5 है। इस तरह से हम कोरिलेट भी कर सकते हैं कि एसिड तो हो नहीं सकता, कार्बोनेट है तो, ठीक है। अगला देख लेते हैं समुद्र का पानी देखिए जो होता है वो भी अल्कलाइन होता है, यानी कि क्षारीय होता है, इसलिए इसका जो पीएच होगा 7 से ऊपर ही होगा और ज़्यादा नहीं, 7.8 होता है। अब ये अल्कलाइन कैसे होता है, क्योंकि अगर हम बात करें कि अल्कलाइन की बात करें, एक मिनट, अल्कलाइन क्यों होता है, तो इसमें भी कैल्शियम के कार्बोनेट, मैग्नीशियम के कार्बोनेट, कैल्शियम के क्लोराइड, मैग्नीशियम के क्लोराइड होते हैं। तो यानी कि आप देखेंगे कि जो एलिमेंट के कार्बोनेट होते हैं, या आप कह सकते हैं मेटल के जो कार्बोनेट होते हैं वो क्या होते हैं, बेसिक ही होते हैं। तो मैग्नीशियम के कार्बोनेट हो गया, कार्बोनेट ऑब्वियस है बेसिक ही होता है, तो इसकी वजह से ये जो पानी है वो क्या होता है, क्षारीय यानी कि बेसिक होता है, ठीक है। अब कितना होता है, 7.8 होता है, तो ये भी आपका ऑप्शन सही है। तो कौन सा गलत है? अब सिरका की बात करें, सिरका जो कि आप जानते हैं, ठीक है। तो सिरका जो अम्ल होता है वो उसका जो पीएच होता है वो कितना होता है, 3 होता है, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन दे रखा है 6, जो कि गलत होगा, ठीक है। तो हमारा कौन सा ऑप्शन इसके अनुसार सही होगा, ये सिरका होगा, क्योंकि सिरका का जो पीएच होता है वो 3 होता है, लेकिन यहाँ पे दे रखा है 6, जो कि गलत है, ठीक है। अगला देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, कठोर जल को मृदु करने के लिए निम्न में से किस यौगिक का उपयोग किया जाता है, यानी कि अगर हार्ड वाटर है उसको सॉफ्ट वाटर में बदलना है परमानेंट ये करता है। ऑप्शन ये भी दे सकता है, या क्वेश्चन आपसे ये भी पूछा जाता है कि हार्ड वाटर को परमानेंटली हम सॉफ्ट करने के लिए कौन से रसायन का उपयोग करते हैं। और अगर बात करें कि टेम्पररी क्या चीज़ का उपयोग करते हैं, टेम्पररी मतलब क्या होता है, टेम्पररी मतलब कि अगर हम कोई वाटर है उसको हम टेम्पररी अगर हम सॉफ्ट करना चाहते हैं तो उसको हम गर्म करेंगे, ठीक है, जिसकी वजह से वो सॉफ्ट हो जाएगा। तो टेम्पररी जो हार्डनेस होती है उसको हटाने के लिए हम गर्म करते हैं, लेकिन अगर परमानेंट हार्डनेस को हटाना है तब हम क्या रसायन का यूज करते हैं, सोडियम कार्बोनेट का, ठीक है। आपके ऑप्शन दे रखे हैं सोडियम कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, जिसको हम क्या कर सकते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट भी कर सकते हैं, कॉपर सल्फेट या पोटास एलम, ठीक है। अब देखिए जो कठोर जल होता है, कठोर जल में क्या होता है, आपके कैल्शियम कार्बोनेट होते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट। अब देखिए कैल्शियम कार्बोनेट होते हैं और यहाँ पे अगर आप क्या यूज करेंगे, सोडियम कार्बोनेट यूज करेंगे, सोडियम कार्बोनेट यूज करेंगे, तो ये कैल्शियम से ज़्यादा रिएक्टिव है ये सोडियम, तो इसको विस्थापित कर देगा, ठीक है। एक मिनट, यहाँ पे जो सोडियम कार्बोनेट आप यूज करते हैं वो जो जल होता है उसमें क्या होता है, कैल्शियम के क्लोराइड होते हैं, कैल्शियम के क्लोराइड होते हैं, ठीक है। अब ये सोडियम कार्बोनेट आपने यूज किया तो सोडियम ज़्यादा रिएक्टिव है कैल्शियम से, तो यहाँ पे जाके ये बना देगा NaCl और यहाँ पे ये बन जाएगा कैल्शियम कार्बोनेट बन जाएगा, ठीक है। अब ये कैल्शियम कार्बोनेट क्या हो जाएगा, पीपीटी बनता है, प्रिसिपिटेट बनता है, जिसकी वजह से ये आपके तली में बैठ जाएगा, जो भी बर्तन ले रखे हैं उसके तली में बैठ जाएगा ये कैल्शियम कार्बोनेट बनने के बाद, और NaCl ये घुला ही रहेगा, तो जिसकी वजह से क्या होगा कि थोड़ा सा नमकीन आपको पानी लगेगा शुद्ध होने के बाद। लेकिन देखिए नमकीन और खारा में अंतर है,
नमकीन चल सकता है लेकिन खारा नहीं चल सकता, क्योंकि खारा आपके पेट के लिए खराबी कर सकता है लेकिन नमकीन खराबी नहीं कर सकता है, ठीक है। तो ये जो आपका सोडियम कार्बोनेट है वो कैल्शियम क्लोराइड या मैग्नीशियम क्लोराइड जो कि परमानेंट हार्डनेस के उत्तरदायी होते हैं। परमानेंट हार्डनेस के उत्तरदायी कौन से एलिमेंट या आप कह सकते हैं रसायन होते हैं, वो आपसे पूछा जाएगा। तो कैल्शियम के क्लोराइड, मैग्नीशियम के क्लोराइड, ये सब परमानेंट हार्डनेस लाते हैं वाटर में। तो अब इसको कैसे परमानेंटली हम इसको सॉफ्ट वाटर बनाएंगे? सोडियम के कार्बोनेट डाल के। यहाँ पे अगर हाइड्रोजन कार्बोनेट डालते हैं, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, तो यहाँ पे ये सब चीज़ें नहीं बनती, जिसकी वजह से आपका ये प्रेसिपिटेट भी नहीं बनता, कैल्शियम कार्बोनेट का प्रेसिपिटेट भी नहीं बनता। तो आपको याद क्या रखना है कि सोडियम कार्बोनेट का यूज करते हैं परमानेंटली किसी भी हार्ड वाटर को सॉफ्ट वाटर में बदलने के लिए। और अगर पूछा जाए कि किसी भी हार्ड वाटर को टेम्पररी यानी कि कुछ देर के लिए अगर सॉफ्ट वाटर में बदलना है तो उसको क्या करेंगे? उसको हम गर्म करेंगे, ठीक है। ये भी प्रश्न पूछा गया है। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पीएच मान के संदर्भ में क्या सही है? पीएच मान के संदर्भ में क्या सही है? देखिए यहाँ पे फिर से पीएच की बात कर रहा है। तो छोटी आंत का जो पीएच होता है वो अल्कलाइन होता है। ध्यान रखिएगा, छोटी आंत का जो पीएच होता है वो अल्कलाइन होता है, यानी कि 7.4 होता है। अगर टूथपेस्ट की बात करें तो टूथपेस्ट में भी आपका थोड़ा सा अल्कलाइन नेचर होता है और वो 8 हो जाता है। आप समझ सकते हैं कि 7 से भी ज़्यादा 8 हो जाता है। और टमाटर के जूस की बात करें तो 4.2 होता है। तो ये टमाटर का जूस जिसमें ऑक्जेलिक एसिड होते हैं वो आपके उसमें जो पीएच होता है उसमें एसिड होता है, जिसके कारण उसका पीएच क्या हो जाता है? 4.2 हो जाता है। तो यानी कि ऑल ऑफ दिस सही है। निम्न में से कौन सा शुद्ध पदार्थ है? देखिए शुद्ध पदार्थ मतलब क्या होता है कि एक ही तरह के आप कह सकते हैं कि चीज़ से बना हो या कोई एक पर्टिकुलर फिक्स रेशियो में मिलके बना हो, ठीक है। 2 या 2 से अधिक पदार्थ हो सकते हैं लेकिन वो फिक्स रेशियो में मिलके बने होते हैं। तो केमिस्ट्री के अकॉर्डिंग शुद्ध 2 ही प्रकार के चीज़ होते हैं। एक होता है आपके तत्व यानी कि एलिमेंट, जैसे जिसमें भी आपका Na है तो सिर्फ ये शुद्ध है। या आप कह सकते हैं यौगिक, जिसे हम कंपाउंड इंग्लिश में बोल सकते हैं। कंपाउंड भी एक प्रकार का शुद्ध पदार्थ है। कंपाउंड में क्या होता है? NaCl। अब देखिए ये नमक है, अब इसमें Na एक ही होगा और Cl भी एक ही होगा। अब आप ज़्यादा नमक बनाने के लिए यहाँ पे 2 Cl नहीं यूज कर सकते हैं या 2 सोडियम नहीं यूज कर सकते हैं। तो यानी कि एक फिक्स रेशियो में होता है। तो यौगिक भी शुद्ध है और तत्व भी एलिमेंट भी शुद्ध है, लेकिन मिश्रण शुद्ध नहीं है, क्योंकि मिश्रण में 1 किलो की जगह हम 4 किलो चीनी भी दे सकते हैं। और अगर पानी में हम मिश्रण बना रहे हैं तो वहाँ पे हम क्या कर सकते हैं कि 1 किलो की जगह 4 किलो भी दे सकते हैं, 2 किलो भी दे सकते हैं, 2.5 किलो भी दे सकते हैं। तो इस तरह से आप देखेंगे कि वहाँ पे कोई फिक्स रेशियो नहीं है, तो जिसकी वजह से मिश्रण भी आपका शुद्ध नहीं है। और जो आपका ये एलॉय वगैरह होता है, एलॉय जिसे हम मिश्र धातु कहते हैं, वो भी शुद्ध पदार्थ नहीं है, ठीक है, वो भी शुद्ध पदार्थ नहीं है, ठीक है। ये केमिकली फिक्स होना चाहिए, ये वाला जो यौगिक है वो केमिकली फिक्स होना चाहिए। और यहाँ पे जो आपके मिश्र धातु होते हैं वो आप कह सकते हैं कि केमिकली नहीं वो फिक्स होते हैं, वो हमारे ऊपर डिपेंड करते हैं कि हम कितना मिलाएंगे तो वो चीज़ें बनेंगी, ठीक है। उसमें थोड़ा सा ज़्यादा भी हो जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं होगा, लेकिन इसमें से एक भी चीज़, एक भी पॉइंट भी नहीं ज़्यादा होना चाहिए। लेकिन मिश्र धातु में थोड़ा सा ज़्यादा भी हो जाएगा, 4% की जगह 4.11% भी हो जाएगा तो चलेगा मिश्र धातु में, लेकिन यहाँ पे कुछ भी नहीं चलेगा। तो यानी कि शुद्ध, अगर हम बात करें शुद्ध पदार्थ की, तो केमिस्ट्री के अकॉर्डिंग 2 ही तरह के जो पदार्थ है वो शुद्ध होते हैं, एक तत्व और दूसरा यौगिक होते हैं, ठीक है। टिंचर ऑफ आयोडीन किसका विलयन है? अब देखिए टिंचर ऑफ आयोडीन की बात कर रहा है, तो यानी कि आयोडीन तो इसमें होगा। अब आयोडीन के साथ कौन सा चीज़ होगा वही पूछा जा रहा है कि टिंचर आयोडीन किसका विलयन है। ऑप्शन दे रखे हैं सोडियम और अम्ल, आयोडीन और अम्ल, आयोडीन और अल्कोहल, आयोडीन और ईथर, आयोडीन और जल। तो देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? आयोडीन और अल्कोहल। देखिए अल्कोहल में इस तरह से होल जैसा सेंस दे देना, अल्कोहल, ठीक है, इस तरह से पढ़िएगा अल्कोहल। यानी कि अगर हम टिंचर को इस तरह से पंक्चर जैसा सेंस दे रहा है तो पंक्चर में क्या होता है? होल हो जाता है, ठीक है, पंक्चर में होल हो जाता है। आयोडीन तो रहेगा ही लेकिन लास्ट में होल होगा, ठीक है, क्योंकि टिंचर पंक्चर को हम रिलेट कर सकते हैं तो अल्कोहल, ठीक है। इस तरह से हम याद कर सकते हैं कि किसका किसका विलयन होता है, आयोडीन और अल्कोहल का। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विलयन के संबंध में कौन सा एक असत्य है? देखिए
बिलियन बिलियन क्या होता है, इसको हम इस तरह से समझने की कोशिश करते हैं। अगर बिलियन की हम बात करें तो इसको इंग्लिश में सॉल्यूशन कहते हैं, ठीक है, सॉल्यूशन कहते हैं, केमिस्ट्री के टर्म में हम सॉल्यूशन इसको कहते हैं। एक होता है सॉल्यूट, एक होता है सॉल्यूट जिसको हम विलेय कहते हैं, जो घुल जाता है। एक होता है सॉल्वेंट, एक होता है सॉल्वेंट जो कि घुलाता है, जैसे जल हो गया सॉल्वेंट, चीनी हो गया सॉल्यूट, ठीक है। तो ये विलेयक होता है, या आप कह सकते हैं विलायक होता है, और ये विलेय होता है, और ये बिलियन होता है। तीनों का हिंदी आपको समझ में आ गया। अब समझते हैं कि बिलियन के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। तो देखिए, यह एक सममांगी मिश्रण है। ऑब्वियस है, जो बिलियन होता है वो सममांगी मिश्रण होता है। जल में आपने देखा होगा चीनी का एकदम से समान तरीके से घुल जाता है। समांगी मतलब कि इसके पार्टिकल हर जगह समान तरीके से फैले होते हैं। आप यहाँ से कुछ उठा लें सैंपल, या यहाँ से सैंपल उठा लें, एकदम से एक ही तरह का आपको टेस्ट मिलेगा, ठीक है। तो ये सममांगी मिश्रण होता है, ये सही है। इसके कण का व्यास नैनोमीटर से कम होता है और नंगी आँखों से नहीं देख सकते हैं। आपने कभी देखा है चीनी का वो तैरते हुए कण? नहीं देखा। तो यानी कि ये जो है वो नंगी आँखों से नहीं दिख सकता है, तो ये भी सही है। बिलियन में प्रकाश का मार्ग दिखाई देता है, ये गलत है। देखिए, अगर आप एक गिलास में चीनी या नमक घोल के रख दें और यहाँ से टॉर्च मारें, यहाँ से टॉर्च मारें, तो आप देखेंगे कि ये वाला रास्ता तो दिखेगा कि उजला उजला है टॉर्च का लाइट, फिर यहाँ से दिखेगा, अंदर आपको ये वाला रास्ता नहीं दिखेगा, ठीक है, उजला उजला वाला चीज़ नहीं दिखेगा। तो यही पूछा जा रहा है कि बिलियन में प्रकाश की मार्ग दिखाई देता है, तो ये वाला जगह पे प्रकाश का मार्ग नहीं दिखाई देता है। बाहर आपको दिखाई देगा, लेकिन ये बिलियन के अंदर प्रकाश का मार्ग नहीं दिखाई देता है। तो ये वाला गलत है। सॉरी, प्रकाश का मार्ग दिखाई देता है, तो ये गलत है। प्रकाश का मार्ग इसमें नहीं दिखाई देता है, ठीक है। यह अस्थाई बिलियन होता है। ऑब्वियस है, ये अस्थाई होता है। आप देखेंगे कि चीनी का क्या, आप 1 घंटा छोड़ देते हैं यहाँ पे बिलियन को, तो क्या चीनी नीचे बैठ जाता है? नहीं बैठता है, घुला ही रहता है, ठीक है। तो यह एक अस्थाई बिलियन है, ये भी सही है, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसी पे एक न्यूमेरिकल है बिलियन से। 1 बिलियन में 320 ग्राम विलायक जल में 40 ग्राम साधारण नमक विलेय है। बिलियन की सांद्रता क्या होगी? अब देखिए, सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन की बात कर रहा है। एक है विलायक यानी कि सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट है, हाँ सॉल्वेंट है, और एक है सॉल्यूट, ठीक है, विलेय सॉल्यूट। अब सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूट मिलके ही सॉल्यूशन बनाएंगे। सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट मिलके ही क्या बनाएंगे? सॉल्यूशन बनाएंगे। तो अब हमसे पूछा जा रहा है सांद्रता, तो सांद्रता क्या होता है? सॉल्यूट अपॉन सॉल्यूशन, सॉल्यूशन इंटू 100। सॉल्यूट कितना है? 40 ग्राम है, 40 ऊपर लिख देंगे। सॉल्यूशन कितना है? अब आपको नीचे ये नहीं लिखना है, 320 नहीं लिखना है, ये तो विलायक है। बिलियन नीचे लिखाता है। अब बिलियन कितना है? 320 प्लस 40 हो जाएगा, तो यानी कि कितना हो जाएगा? ये आपका 320 प्लस 40 360 हो जाएगा। तो यानी कि नीचे क्या हो जाएगा? आपका 360 हो जाएगा, और ऊपर कितना हो जाएगा? 40 इंटू 100 कर देंगे। यही आपका कंसंट्रेशन हो जाएगा इस सॉल्यूशन का, ठीक है। सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन कैसे निकलेगा? यहाँ पे विलेय लिखेंगे और यहाँ पे बिलियन लिखेंगे, और बिलियन क्या होता है? बिलियन होता है विलायक प्लस विलेय, ठीक है, और इंटू 100 कर देंगे, जिससे कि आपका जो भी परसेंटेज है वो आप निकाल लेंगे। यहाँ पे मैंने आपके लिए छोड़ दिया कि कैलकुलेशन आपको तो आता ही होगा, ठीक है। तो आशा करते हैं केमिस्ट्री का जो भी क्वेश्चन मैंने आपको कराए, ये सब चीज़ें आपको एनसीईआरटी में नहीं मिलेंगे। आप एनसीईआरटी करें, आपको लूसेंट में नहीं मिलेंगे, क्योंकि लूसेंट अगर आप रटते हैं तो इस तरह से क्वेश्चन आपको नहीं कराया जाएगा वहाँ पे। तो आप यहाँ पे अगर क्वेश्चन करते हैं तो मुझे लग रहा है कि आपको एनसीईआरटी पूरा कवर हो जाएगा, और एनसीईआरटी से ही ये सब चीज़ें पिक करके मैं लाता हूँ, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।